आगे की कहानी। मुंबई लक्ष्मी विला। सिया को देखकर मीना जी हैरानी से बोली, तुम दोनों इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? सब ठीक है ना? मीना जी की बात पर सिया ने ऐना को देखा, जो बड़ी ही गुस्से वाली नजरों से उसको देख रही थी। सिया धीरे से बोली, माँ, रुद्र ने मुझसे कहा था वो मुझे बाहर ले जाना चाहता है, तो मैं और वो दोनों घूम कर आ गए। मीना जी खुश होते हुए बोली, तो तुम पूरी रात घर से बाहर बिता कर आए हो? मीना जी की बात पर रुद्र धीरे से बोला, बिल्कुल मॉम। मीना जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तुम दोनों रूम में जाओ। आज ये सब देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस रिश्ते की सही होने की उम्मीद वो छोड़ चुकी थी, आज वो रिश्ता कितना खूबसूरत हो गया था। सच में राज शेखावत ने सही कहा था, ये रिश्ता इस घर का सबसे खूबसूरत रिश्ता बनने वाला था, जिसमें सिर्फ प्यार था। उनका बेटा भी आखिर किसी के प्यार में पड़ गया था। मीना जी खुश होते हुए चली गई थी। ऐना, जो हैरानी से सब देख रही थी, उसने गुस्से से रुद्र और सिया के कमरे की तरफ देखा था। ऐना खुद से बोली, रुद्र, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो कभी भी ऐसे नहीं लगते थे। एक मामूली सी लड़की रुद्र शेखावत को इतना कैसे बदल सकती है? ऐना खुद से ही बोली, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसे तो पीछे नहीं हट सकती। लेकिन मैं करूंगी भी क्या? दोनों की शादी हो चुकी है और ऊपर से घर वाले इतने पागल हैं इन दोनों के पीछे। गॉड, क्या करूं मैं? इस रुद्र पर मेरी खूबसूरती का भी असर नहीं होगा। क्या करूं आखिर में? यही सोचकर ऐना अपने कमरे की तरफ चली गई थी। मेन हॉल। 2 घंटे बाद पूरा परिवार ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन सिया और रुद्र दोनों ही यहाँ नहीं थे। ऐना बार बार रुद्र की चेयर को देख रही थी। वीना, जो कब से ऐना को नोटिस कर रही थी, हैरानी से बोली, ऐना, क्या हुआ? ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा? ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा या फिर रुद्र के बिना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मेरा मतलब है वो लंदन में ज्यादा रहा है तो दोस्ती हो जाती है। तुम्हारी उसकी तो अच्छी दोस्ती होगी ना? वीना की बात पर मीना जी धीरे से बोली, वीना, तुम रुद्र को बहुत अच्छे से जानती हो। वो ऐसे ही दोस्तियां नहीं करता तो ऐना से कैसे कर लेता? मीना जी की बात पर ऐना थोड़ा चिढ़कर बोली, नहीं आंटी, वो हर किसी से ना करता हो, लेकिन मुझसे की है उसने। हम अच्छे दोस्त नहीं, लेकिन हाँ, हमारी बातें होती है। ऐसा नहीं है रुद्र बिल्कुल ही मुझसे बात नहीं करता, वो थोड़ी बहुत बात मुझसे कर लेता है। ऐना की बात पर मीना जी ने सिर्फ सर हिला दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे की बात से अच्छे से वाकिफ थी। आज राज शेखावत नीचे नहीं आए थे। फलक खामोशी से ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसका दिल भी बहुत टूटा था। अपने दादू को उसने अपनी ही शादी अटेंड करने से रोक दिया था। फलक को गहरी सोच में गुम देख शिव धीरे से बोले, फलक, तुम्हारी शादी में कुछ दिन बाकी है। हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है, सिर्फ घर के लोग हैं। और बाकी अनिरुद्ध जैसा भी रिसेप्शन चाहेगा वो कर लेगा, क्योंकि घर की शादी है। अगर डैड नहीं होंगे तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे, जिनका जवाब हम भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा, इस शादी में मीडिया और बाहर का कोई ना आए। शिव की बात पर फलक धीरे से बोली, जैसा आप चाहें। फलक की बात सुनकर वीना गुस्से से बोली, काश ये बात तुम लड़का पसंद करते वक्त भी कह सकती। काश तुम अपनी नाव चलाती। वीना की बात पर फलक बिना कुछ कहे उठकर चली गई थी। ऐना को देखकर मीना जी धीरे से बोली, ऐना, शादी में वक्त है। एक काम करो, आज दिनेश के साथ बाहर घुमाओ और अपने लिए ड्रेसेस भी देख लेना। मीना जी की बात पर ऐना धीरे से बोली, आंटी, रुद्र के साथ चली जाऊं? ऐना की बात सुनकर मीना जी उठते हुए बोली, मुझे नहीं लगता वो जाएगा। वो किसी को कहीं लेकर नहीं जाता, लेकिन अगर तुम चाहो तो उससे पूछ सकती हो। वैसे वो थका हुआ होगा, रात को भी घर से बाहर था। मीना जी इतना कहकर चली गई थी। ऐना धीरे से बोली, पूछूंगी तो जरूर, जाए या ना जाए। इतना कहकर ऐना भी उठ गई थी। ईशान का रूम। ईशान ने आरती को इतनी बार कॉल किया था, लेकिन फिर से आरती ने कॉल नहीं उठाया था।
और फिर इतनी बार कॉल करने के बाद आखिरकार आरती गुस्से से बोली, अगर तुमने ये बार बार कॉल करनी बंद नहीं की तो मैं घर वालों को सब बता दूंगी। देखो ईशान, तुम्हारी बहन की शादी है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती ये शादी किसी भी बुराई के साथ हो। इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मजबूरन मुझे दादू से ये बात करनी पड़ेगी। आरती की बात सुनकर वीना, जो ईशान से कुछ कहने आई थी, वो ईशान के सामने आते हुए बोली, क्या बता दोगी तुम डैड से? वीना को देखकर आरती धीरे से बोली, कुछ नहीं मॉम, ईशान चाहता है मैं यहाँ आ जाऊं, लेकिन आप जानती है ना ये बच्चा कितना छोटा है, मेरी बहन अकेली नहीं संभाल पाएगी इसलिए। आरती की बात पर वीना ईशान के हाथों से फोन लेते हुए बोली, आरती मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे साफ साफ बताओ तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। देखो, मैं पहले ही समझ गई थी कुछ बात है, लेकिन मैं खामोश थी क्योंकि मुझे लगा था तुम दोनों में ऐसी नाराजगी चलती रहती है, लेकिन नाराजगी इतनी लंबी नहीं चलती। मुझे साफ बताओ क्या बात है। वीना की बात पर आरती गहरी सांस लेकर बोली, मॉम आप कहती थी ना हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आप हर रोज मुझे कहीं ना कहीं भेजती थी। आरती की बात पर वीना थोड़ा गुस्से से बोली, बात मत बदलो आरती, इन सब बातों से इसका क्या मतलब है? वीना की बात पर आरती हंसते हुए बोली, मतलब है मॉम, मतलब है। जहां आप मुझे डॉक्टर के पास भेजती थी वहीं आपका बेटा मुझे पिल्स देता था ताकि मैं कंसीव ना कर सकूं। आरती की बात पर वीना के हाथ से फोन छूट गया था जिसको ईशान ने थाम लिया था। वीना जल्दी से फोन लेते हुए बोली, आरती जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें बेटे की तरह रखा है, लेकिन मेरी हमदर्दी का इतना फायदा मत उठाओ, मेरे बेटे को बुरा बना रही हो। अरे तुम्हारे लिए लड़ता था, मुझसे भूल गई। आरती गहरी सांस लेकर बोली, कुछ नहीं भूली हूँ, ना कभी भूल पाऊंगी। अपने मतलब के लिए यूज किया है ईशान ने मेरा बहुत अच्छे से, किसी और को दिल में रखकर किसी और से शादी की है इसने। आरती की बात पर इस बार वीना चिल्लाते हुए बोली, बस करो आरती, बस करो। आरती मुस्कुरा कर बोली, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, जानती थी आप कभी यकीन नहीं करेगी, अपने बेटे की बात पर यकीन करेंगी ना, ठीक है। अब आप इन सवालों के जवाब ईशान से लीजिए मॉम। इतना कहकर आरती ने कॉल काट दिया था। कुछ देर फोन को देखने के बाद वीना धीरे से बोली, ईशान, आरती झूठ बोल रही है ना, वो बस गुस्से और गलतफहमी का शिकार है ना ईशान? तू क्यों उसको दवाई देगा? तू किसी और से प्यार थोड़ी करता है ना? बोल ईशान। वीना ईशान का कॉलर पकड़ते हुए बोली तो ईशान धीरे से बोला, सही कह रही है वो, मैं किसी और को चाहता हूँ, लेकिन उससे भी प्यार करता हूँ, उसको भी नहीं छोड़ना चाहता। जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे भी मेरा बीवी वाला रिश्ता है, और आरती को पिल्स मैं ही देता था। मैं नहीं चाहता था वो अभी माँ बने। सब कुछ मैं करता था, सब मेरी गलती है, मैं बहुत बुरा हूँ और मुझे तलाक देना चाहती है मॉम। आप जानती हैं मेरी आरती मुझे तलाक देना चाहती है, वो ऐसा नहीं करेगी ना। मुझसे गलतियां हुई है, लेकिन मैं रिया को नहीं छोड़ सकता। मॉम, रिया भी मेरी बीवी है, हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन वो मेरी बीवी है, मैं उसको बीवी वाले हक देता हूँ, और आरती को भी। अभी ईशान की बात पूरी नहीं हुई थी जब एक जोरदार थप्पड़ वीना उसको चढ़ चुकी थी। ईशान का चेहरा एक तरफ झुक गया था। वीना धीरे से बोली, क्यों किया? ईशान धीरे से बोला, मॉम। लेकिन वीना चिल्लाकर बोली, तेरी माँ नहीं हूं मैं, मुझे बस जवाब चाहिए, ये सब क्यों किया? तूने एक नहीं 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी ईशान, तूने सब बर्बाद कर दिया। मैं तो आरती को गलत समझ रही थी, लेकिन तू ही खराब निकला। तूने आरती के साथ ये सब कैसे? वो तो वही लड़की है ना जिससे तू कितना प्यार करता था, मुझसे लड़ता था, उसके लिए आज उसकी जगह किसी और को दे दी। तुझे शर्म नहीं आई? वीना की बात पर ईशान धीरे से बोला, नहीं, मैंने कोई जगह नहीं दी। लेकिन वीना उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, बस कर ईशान, बहुत हुआ। वीना की बात पर ईशान ने उसको देखा था। वीना गुस्से से बोली, बस बहुत हुआ। आरती ने जो फैसला लिया है उसका फैसला सही है, लेकिन मैं अपनी बहू को छोड़कर किसी नाजायज रिश्ते को
इस घर में जगह नहीं दूंगी। इतना कहकर वीना चाहते हुए बोली, और हाँ, अगर आरती इस घर में नहीं आई तो तुम्हारा रिश्ता हमसे भी टूट जाएगा। इतना कहकर वीना चली गई थी और ईशान अपना सर पकड़कर बैठ गया था। वीना के जाते ही ईशान ने जल्दी से आरती को कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। ईशान गुस्से से बोला, प्लीज आरती, प्लीज फोन उठाओ, तुम्हारे इस गुस्से से सब खत्म हो जाएगा। ईशान के कई बार कॉल करने के बाद भी आरती ने फोन नहीं उठाया था। आखिर ईशान रिया को कॉल करते हुए बोला, रिया, मुझे तुमसे अभी मिलना है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर ईशान ने एक नजर अपने फोन को देखा और फिर बाहर निकल गया। रुद्र का रूम। सिया की आंख खुली तो उसकी नजर रुद्र से जा मिली थी। रुद्र बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। उसने वापस आकर भी सिया को परेशान करने में कमी नहीं छोड़ी थी। सिया जो बिना कपड़ों के रुद्र से चिपकी हुई थी। उसने हल्का सा उठकर रुद्र के होठों पर उंगली रखी और जैसे ही आगे बढ़ी, रुद्र उसकी कमर को पकड़कर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ। रुद्र की बात पर सिया गुस्से से बोली, रुद्र सुधर जाओ, और तुमने मुझे कितना थका दिया है। रुद्र सिया की गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, वैसे तुमने ही मुझे घर में रोका है, अब तुम्हें अपने हस्बैंड की जरूरतों का ख्याल रखना है। इतना कहकर रुद्र ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। सिया जल्दी से रुद्र को उठाते हुए बोली, रुद्र वक्त देखो, शाम के 4 बजे हैं और घर वाले क्या सोचेंगे, पूरे दिन से रूम में हैं हम। सिया की बात पर रुद्र उसके सीने को सहलाते हुए बोला, तो हम हस्बैंड वाइफ हैं, रूम में हैं तो क्या हुआ, सबको पता है किस लिए है। रुद्र की बात पर सिया गुस्से से उठते हुए बोली, बकवास बंद करो। तुम देखो, घर में शादी होने वाली है, हमें ज्यादातर सबके साथ रहना चाहिए, और तुम अब ऑफिस मत जाओ, 1 हफ्ते की लीव ले लो। रुद्र उठते हुए बोला, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन फिर तुम्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रुद्र की बात का मतलब समझते हुए सिया बाथरूम में घुसते हुए बोली, जल्दी से कपड़े चेंज करो और नीचे चलो, मॉम ने कहा था कुछ बात करनी है उनको। सिया की बात पर रुद्र ने एक नजर सिया को देखा और अपना फोन उठाकर कुछ चेक करने लगा। कुछ देर बाद सिया वापस आई तो रुद्र अभी भी ऐसे ही लेटा हुआ था। सिया चिढ़ते हुए बोली, रुद्र तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। सिया की बात पर रुद्र उठते हुए बोला, अच्छा जा रहा हूँ, और आज तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाओगी। रुद्र की बात पर सिया आराम से बोली, हाँ बिल्कुल बनाऊंगी, पहले चेंज तो करो। सिया की बात पर रुद्र ने मुस्कुराकर उसको देखा और अगले ही पल उसको अपने करीब करके उसकी गर्दन में मुंह घुसा लिया। इससे पहले सिया कुछ समझ पाती, रुद्र वॉशरूम में घुस गया था। सिया ने मुस्कुराकर उसको देखा और फिर सोचते हुए रूम से बाहर निकल गई। सिया जैसे ही रूम से बाहर निकली, अचानक ही वो ऐना से टकरा गई थी। ऐना संभलते हुए बोली, देखकर, लेकिन सिया को देखने पर धीरे से बोली, ओह सिया, तुम कैसी हो, लगता है ज्यादा थकी हुई थी तुम, तभी तो पूरे दिन बाहर नहीं आई, मैंने तुम्हें मिस किया। ऐना की बात पर सिया मुस्कुराकर बोली, रियली ऐना, मुझे तुमसे मिले हुए कितना वक्त हुआ है। नहीं मेरी तुमसे इतनी कोई दोस्ती भी नहीं, तो तुम मुझे क्यों मिस कर रही थी, कोई जरूरी बात करनी थी। ऐना मुस्कुराकर बोली, हाँ बात तो करनी थी, तुम चलो मैं अभी आ रही हूँ। ऐना की बात पर सिया बिना कुछ कहे नीचे चली गई थी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती थी ऐना से ज्यादा बात करे। सिया के नीचे जाते ही ऐना कुछ सोचते हुए बोली, चली गई नीचे, अब मैं अपना काम करती हूँ। इतना कहकर ऐना ने जैसे ही रुद्र के रूम को खोलने की कोशिश की, उससे रूम नहीं खुला था, शायद ये अंदर से लॉक था। ऐना गुस्से से बोली, ये जरूर इस सिया ने किया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, सिया तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर ऐना गुस्से से चली गई थी। दूसरी तरफ सिया रुद्र के लिए कुछ टेस्टी सा बना रही थी। तभी ऐना बिल्कुल उसके करीब आकर बोली, वैसे मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। ऐना की बात पर सिया धीरे से बोली,
अगर मैं अपने लिए बनवाती तो ज़रूर कहती, लेकिन रुद्र के लिए बना रही हूँ। वो मेरे हाथ से ही खाएगा। इतना कहकर सिया खाने पर ध्यान देने लगी थी। तभी ऐना धीरे से बोली, वैसे मैंने सुना है रुद्र की और तुम्हारी शादी तुम दोनों की पसंद से नहीं हुई थी। मेरा मतलब है काफी नफरतें थी तुम दोनों के बीच। सिया धीरे से बोली, क्या, कैसे, क्यों हुआ? उन सब से क्या फर्क पड़ता है? अब मेरे और रुद्र के बीच काफी प्यार है और हम दोनों ही इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती ये बात हो। इतना कहकर सिया धीरे से बोली, रुद्र आ गया होगा, मैं चलती हूँ। सिया के जाते ही ऐना गुस्से से बोली, सिया तुम बेवजह मुझसे दुश्मनी कर रही हो। इतना कहकर ऐना सिया के पीछे पीछे चली गई थी। मेन हॉल। रुद्र चेयर पर बैठा हुआ था और सिया उसके साथ लंच कर रही थी। ऐना जल्दी से सामने आते हुए बोली, रुद्र मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रुद्र आराम से बोला, मैं सुन रहा हूँ ऐना। रुद्र के रूखे से जवाब पर ऐना थोड़ा गुस्से से बोली, रुद्र तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? हम दोस्त तो है ना? ऐना की बात पर रुद्र अपनी नीली आंखों को उठाकर बोला, रियली? और ये रिश्ता हमारे बीच कब बना? रुद्र की बात पर ऐना हैरानी से बोली, रुद्र। लेकिन रुद्र उसकी बात बीच में रोकते हुए बोला, तुम मेरा नाम इतना फ्रैंकली कैसे ले रही हो ऐना? और हमारे बीच कभी दोस्ती जैसा कोई रिश्ता नहीं बना। मैं तुमसे 2-3 बार मुश्किल से मिला हूँ और तुम रिश्ता छोड़कर बैठ गई। रुद्र की बात पर सिया मुस्कुराकर उसको देख रही थी। तभी अचानक ही ऐना गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम नहीं है दोस्त, लेकिन मैं अब तुम्हारी गेस्ट हूँ और तुम्हारी मॉम मेरा मतलब है। आंटी ने कहा है मैं फलक की शादी के लिए कोई ड्रेस लेकर आऊं और मुझे मुंबई भी घूमना है। तुम मेरे साथ चल रहे हो ना? रुद्र हैरानी से बोला, ऐना दिमाग सही है तुम्हारा? तुम्हें मैं इस घर में इतना फ्री दिखता हूँ, किसी का ड्राइवर और गाइड बनूं? मुंबई में अच्छे खासे फैशन डिजाइनर है, तुम किसी से भी कांटेक्ट कर लो, सब घर में आ जाएंगे। और अगर मुंबई ही घूमना है तो दिनेश है, उसके साथ चली जाओ। इतना कहकर रुद्र उठते हुए बोला, सिया मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, मैं रूम में ही हूँ। इतना कहकर रुद्र चला गया था। रुद्र के जाते ही सिया धीरे से बोली, ऐना जो तुम करने की कोशिश कर रही हो पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलने वाला और मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ। तुम सिर्फ रुद्र की अटेंशन पाना चाहती हो, जो कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और रही बात तुम्हारे कहीं जाने की, तो रुद्र ने सही कहा है, दिनेश है, तुम उसके साथ जा सकती हो। सिया की बात पर ऐना गुस्से से बोली, तुम सिर्फ गलत समझ रही हो सिया, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था और तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कोई अटेंशन नहीं पाना चाहती, मैं बस। ऐना की बात पूरी होने से पहले सिया धीरे से बोली, मैं चलती हूँ। इतना कहकर चली गई थी और ऐना का मुंह बन गया था। वो किसी को कॉल करते हुए बोली, तुम्हें रुद्र शेखावत तक पहुंचने से पहले इस लड़की को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहकर ऐना ने फोन काट दिया था। सिया जब रूम में आई, रुद्र कुछ काम कर रहा था। सिया को देखकर रुद्र नजरें लैपटॉप में गड़ाते हुए बोला, अभी तक तो बहुत काम था तुम्हें नीचे, और अब 1 मिनट भी मेरे बिना नहीं रहा गया। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, नहीं, तुमसे कुछ बात करनी थी। रुद्र धीरे से बोला, सुन रहा हूँ। सिया गहरी सांस लेकर बोली, रुद्र क्या अब भी तुम ऐना को लेकर कुछ फैसला नहीं लोगे? सिया की बात पर रुद्र अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, कम ऑन सिया, मैं तुम्हें ये बात पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। मैं उस लड़की को नहीं निकाल सकता। वो इस वक्त दादू की गेस्ट है और मैं उसकी वजह से नहीं, उसके नाना की वजह से चुप हूँ। और वो जो करना चाहती है, जो करने की कोशिश कर रही है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? देखो सिया, एक बात तुम्हें मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐना से तुम जितना हो सके दूर रहो। मैं वादा करता हूँ उसकी वजह से हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। और दूसरी बात, फलक की शादी तो होने वाली है, उसके बाद वो चली जाएगी और मैं खुद उसको भेजूंगा।
तब तक के लिए तुम उसको झेल नहीं सकती मेरे लिए। रुद्र की बात पर सिया उसके पास आते हुए बोली, तुम्हें ये आसान लगता है रुद्र? रुद्र, क्योंकि मैं कभी किसी के करीब गई। अभी सिया ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब रुद्र उसका मुंह पकड़कर बिल्कुल अपने करीब करके बोला, मैंने किसी दूसरे इंसान का जिक्र करने के लिए नहीं बोला तुम्हें, और जो बोलना चाहती हो उसको वहीं रोक दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? इतना कहकर रुद्र ने सिया को छोड़ दिया था। सिया धीरे से बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे मॉम ने बुलाया था। रुद्र सिया का हाथ पकड़कर उसके करीब जाकर बोला, आई एम सॉरी, लेकिन तुम जानती हो मुझे ये बर्दाश्त नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। रुद्र की बात पर सिया उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, और तुम्हारा क्या? रुद्र गहरी सांस लेते हुए बोला, सिया मैं तुम्हें क्लियर कर चुका हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अच्छा ठीक है, अब मैं उसके सामने आऊंगा भी नहीं, खुश? रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे सच में मॉम ने बुलाया है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर सिया बाहर निकल गई थी। मेन हॉल, सब लोग बैठे हुए थे। वीना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी सोच में गुम है। मीना जी वीना को देखते हुए बोली, क्या हुआ वीना? अगर कुछ दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो। मीना जी की बात पर वीना धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मीना जी धीरे से बोली, देखो वीना, मैं जानती हूँ शादी सबकी रजामंदी से नहीं हो रही, लेकिन हो तो रही है ना, और हमारे घर की इकलौती बेटी है फलक, तो क्या हमें उसकी शादी खुश होकर नहीं करनी चाहिए? और तुम तो उसकी माँ हो, उसको कैसा लगेगा जब वो देखेगी उसकी अपनी माँ इस शादी को बोझ मान रही है? मीना जी की बात पर वीना बुझी हुई आवाज में बोली, नहीं, मैं खुश हूँ। मैंने फलक की ड्रेसेस भी डिजाइनर करा दी है, सब रेडी है। वीना खोए से जवाब देते हुए देख सिया धीरे से बोली, चाची, माँ आपको ड्रेस के लिए नहीं बोल रही है, वो किसी और बात के लिए कह रही है। फलक की शादी है, लेकिन आपको देखकर लगता है जैसे आप और किसी सोच में गुम है। अगर कुछ बात है तो आप बता सकती हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। चाची की बात सुनकर वीना, जो पहले से ही गुस्से में थी, चिल्लाकर बोली, क्यों बताऊं मैं तुम्हें, क्या बात है? क्या तुम्हें मैं खुश नजर नहीं आ रही? क्या मैं अब नाच गा कर दिखाऊं? और तुम्हें क्या दिक्कत है मैं कैसे हूँ कैसे नहीं? मेरी सास हो, मेरी माँ हो, बेवजह हर जगह घुसना है तुम्हें बस सिया। यहाँ आए हुए मुश्किल से कुछ दिन नहीं हुए और हर बार बस बीच में घुस जाती हो। और तुम तो काफी खुश होगी ना, आखिर आरती भी नहीं, फलक भी चली जाएगी, अब तुम अकेली राज करोगी यहाँ। वीना की बात पर सिया हैरान रह गई थी, उसमें यहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी। मीना जी गुस्से से चीखी, बकवास बंद करो अपनी, क्या बोल रही हो वीना, सुनाई दे रहा है तुम्हें कुछ? मीना जी की बात सुनकर वीना गुस्से से चिल्लाई, क्यों भाभी, क्या गलत बोल दिया मैंने? अगर मैं जवाब नहीं दे रही किसी बात का तो इसका ये मतलब नहीं उस सब बात को पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर दिया जाए। और फलक मेरी बेटी है, मैं उसका अच्छा भला जानती हूँ, मुझे तुम मत बताओ। वीना के चिल्लाने से रुद्र, जो किसी काम में नीचे आया था, वो भी रुक गया था। रुद्र अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए ये तमाशा देख रहा था। जब वीना शांत हुई तो रुद्र गहरी सांस लेकर बोला, जिनके अपने घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते चाची। रुद्र की बात पर सिया ने जल्दी से रुद्र को देखा और उसको आंख के इशारे से कुछ भी बोलने से रोक दिया था। तभी अचानक ही रुद्र नीचे आते हुए बोला, फलक मेरी बहन है, लेकिन जब आप मेरी बीवी को इस घर की बहू नहीं मान रही है तो एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी बेटी ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है, इसमें सिया की गलती नहीं है, तो आप किस हक से मेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रही है? क्या आप सिया की सास है? क्या आप उसकी माँ है? रुद्र ने वीना की बात उस पे ही उल्टी मार दी थी। वीना हैरानी से बोली, रुद्र? रुद्र उंगली उठाकर बोला, एक लफ्ज और नहीं।
आपको कहने से पहले पता होना चाहिए आप किसके बारे में क्या बात कर रही हैं। और अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो सिया और मैं फलक की शादी अटेंड नहीं करेंगे। रुद्र की बात पर मीना जी धीरे से बोली, नहीं रुद्र, फलक हमारी बेटी है और वीना ये बात भूल गई है। हमारा घर शुरू से एक रहा है, लेकिन अब वीना को ये पसंद नहीं आ रहा। सिया को इस घर में आए काफी वक्त हो गया, लेकिन वीना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मीना जी गुस्से से बोली तो रुद्र आराम से बोला, आरती भाभी को सिया ने फोर्स नहीं किया था वो घर छोड़कर जाए। फलक को सिया ने फोर्स नहीं किया, लेकिन अगर आप ये सब बकवास करेंगी तो शादी में आने की कोई जरूरत नहीं किसी को। रुद्र की बात पर वीना जल्दी से बोली, मुझे माफ कर दो रुद्र, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मेरा दिमाग कहीं और था। वीना की बात पर रुद्र जैसे कुछ बोलने को हुआ, अचानक ही सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया था। सिया धीरे से बोली, जब बड़े बदतमीजी करें जरूरी नहीं छोटे भी उसको उस टोन में ही जवाब दे। सिया की बात पर रुद्र उसको घूरते हुए बोला, सच्चाई की देवी बनने की जरूरत नहीं, जो जैसा बोलता है उसको जवाब देना सीखो, वरना दुनिया सिर्फ दबाएगी तुम्हें। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, ठीक है समझ गई, अब प्लीज ये गुस्सा मत करो। फलक इकलौती बेटी है इस घर की, पहले ही उसकी शादी काफी अलग से माहौल में हो रही है, अब ये सब बातें मत करो। रुद्र की बात पर सिया ने एक नजर उसको देखा और ऊपर चला गया। उसने अभी भी वीना को माफ नहीं किया था। रुद्र के लिए सबसे जरूरी उसकी इज्जत थी और वो अपने से जुड़े लोगों के लिए भी यही सोचता था। और खासकर आज बात सिया की थी जो उसकी रूह में समा चुकी थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था उसको कोई कुछ कहे, लेकिन वीना शायद अब सिया से और ज्यादा चिढ़ने लगी थी। पहले उसको इस बात का दुख था कहीं सिया आरती से पहले मां ना बन जाए, लेकिन अब उसका ये दुख हकीकत बन गया था, क्योंकि उसकी बहू अब इस घर से जा चुकी थी और उसके वापस आने की उम्मीद नहीं थी। और उसका बेटा किसी से नाजायज रिश्ता बनाकर बैठा था। रुद्र के जाते ही सिया जल्दी से बोली, चाची, लेकिन वीना एक नजर सिया को देखकर गुस्से से चली गई थी। वीना के जाने के बाद मीना जी सिया को देखते हुए बोली, सिया, वीना का दिमाग खराब हो चुका है और वो जरूर कुछ छिपा रही है और मैं शायद समझ चुकी हूँ वो किस बात से टेंशन में है। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लगाओ और हो सके तो उससे दूर रहो, क्योंकि उसका दिमाग खराब है और वो पता नहीं क्या कुछ कर दे। मीना जी की बात पर सिया धीरे से बोली, माँ, अगर चाची टेंशन में है तो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए। सिया की बात पर मीना जी गहरी सांस लेते हुए बोली, वो नहीं बताएगी, मैं अच्छे से जानती हूँ। इतना कहकर मीना जी चली गई थी। आखिर क्या छुपा रही है वीना? क्या सिया जान पाएगी वीना के गुस्से का राज? आगे जानने के लिए सुनते रहें ये कहानी।